राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। डोली भूमि धरा स्कंदर। कहा जाता है कि जब राम ने रावण को अपनी नाभि के अंदर तीर मारा और रावण जब जमीन पर गिरा तो पूरी धरती दस्कंदर की तरह डोलने लग गई। हाँ दोस्तों, लेकिन जब यहाँ पर रावण नीचे गिरा हुआ था तो राम ने लक्ष्मण से बोला कि इससे कुछ सीख मिली तुम्हें, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तुम्हें? तो लक्ष्मण ने बोला कि इससे क्या ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन लक्ष्मण को वहां से वो सीख मिल सकती थी जो कहीं से नहीं मिल सकती थी। 4 वेद पुराणों का ज्ञाता रावण, जिसके पास ज्ञान का भंडार था। ब्राह्मण विश्रवा का बेटा था रावण। वेद पुराण संस्कृत श्लोक में पंडित, चाहता तो विश्व का सबसे बड़ा संत महात्मा बन सकता। वो यहाँ पर जमीन पर गिरा हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पर ग्रंथों में मिलता है कि लक्ष्मण अपने गुरूर की वजह से रावण के सिर के पास बैठ जाते हैं, लेकिन राम इसको देख के बोलते हैं कि तुम उनके सिर के पास नहीं, उसके पैर के पास जाके कुछ सीखो, क्योंकि सिखाया उससे ज्यादा है यहाँ पर झुकता है। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्मण रावण से पूछता है कि मुझे कुछ सिखाइए, तो रावण इसके जवाब में यहाँ पर लक्ष्मण से एक सवाल पूछता है। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि बोले मोदी आपका सवाल क्या है? यहाँ पर रावण बोलता है कि मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मेरा कुल तुमसे बड़ा, मैं चारों वेदों का ज्ञानी, और तुम यहाँ पर 2 वनवासी भाई, और उससे बड़ी बात मेरी सेना तुमसे बड़ी। यहाँ पर रावण के पास ऐसे ऐसे धुरंधर सेना होती थी जिससे यहाँ पर देवता तक कांपते। यहाँ पर काल तक को बंदी यहाँ पर रावण ने बना रखा था। यहाँ पर कुल में रावण बड़ा, सेना में रावण बड़ा, ज्ञान में रावण बड़ा, और सबसे बड़ी बात रावण का एरिया। यहाँ पर ग्रंथों में कहा जाता था धरती पर रावण का राज था, तो उसका एरिया था धरती। रावण बोलता है कि धरती पर पूरा राज मेरा, यहाँ पर मैं धरती का राजा, लेकिन फिर भी मैं हारा क्यों? तुम कहीं दूर से मुझसे लड़ने आए, सेना भी तुम्हारी बहुत कम, लेकिन मैं तुमसे हारा क्यों? तो इसके जवाब में यहाँ पर लक्ष्मण बोलता है कि महोदय मुझे नहीं पता इस सवाल का जवाब। तो यहाँ पर रावण बोलता है कि यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण से जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब देते हुए रावण बोलता है कि तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। इसी 2 शब्दों में उसका जवाब मिल चुका था कि मैं उस जगह से गिर चुका था जहाँ से वापस खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। मैंने वो काम कर दिया जिसके बाद वही व्यक्तित्व होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मोटिव हमारा ये नहीं था कि हम किसी को यहाँ पर रावण की वो कहानी बताएं जो सबको पता है। हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि देश में जो अभी चल रहा है, देश में जो औरतों के साथ शुरू हो रहा है, रावण हर साल जलता है, रावण को हर साल हम दशहरे में जलाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के जो रावण अंदर पैदा हुआ है, जो जानवर हमारे अंदर पैदा हुआ है, उसको जलाना हमारे देश के लिए जरूरी है। जब हम दूसरे की बेटियों को भी अपनी बेटी समझ कर रहेंगे तब यहाँ पर रावण जलेगा, सच में यहाँ पर रावण जलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये सब क्या है? निका रावण को जला रहे ले। पूछू दशहरा है, दशहरा मतलब रावण खत्म, बुराई खलास। हर साल इसी दिन जलाते हैं इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता।